हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज एंगल बाई सेक्टर। जो ये ए डी है ये क्या है, इसका एंगल बाई सेक्टर है। यानी जो ये बी ए सी एंगल है हमारा, बी ए सी वाला, इसको बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। और हमें कह रहा है कि बी ए डी जो है 60 डिग्री है। बी ए डी यानी ये वाला 60 दे रखा है, तो ये इसको एंगल बाई सेक्ट कर रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए डी। जो हमारा ये ए डी है इसकी लेंथ पूछ रहा है, और आपको ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चीज़ यहाँ से पता चल गई है कि बी ए डी हमारा 60 था, तो हम सी ए डी को भी 60 कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो एंगल बी ए सी है इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये आधा आधा कर रहा है, तो ये जब एक 60 हो गया, दूसरा भी क्या होगा, 60 हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। मैं सबसे पहले फाइंड फाइंड करना चाह रहा हूँ अपना जो हमारा एरिया है किस एंगल का, ए बी सी का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जो हमारा ए बी सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो आपको एरिया का एक फॉर्मूला पता होगा कि हमारा जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू कोई भी दो एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड यानी कि इस प्रकार से जो आपस में मिली हुई रहती हैं, जो कुल मिला के जिनके बीच में हमारा एक एंगल प्राप्त होता है। तो जो ये एडजेसेंट साइड है, कोई भी ऐसी दो एडजेसेंट साइड लूंगा, और उनके बीच में जो एंगल होता है उसका साइन थीटा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से होगा। अगर मैंने ये दो साइड एडजेसेंट साइड ली, तो ये हो जाएगा बी इंटू सी हो जाएगा। बी, ये वाली एंगल, ये वाली साइड बी इंटू सी इंटू ऑफ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू एडजेसेंट साइड। इन दो साइड के बीच में कौन सा एंगल है, इन दो साइड के बीच में कौन सा एंगल है आपको दिख रहा होगा। ये कितना हो रहा है, 60, और 60 कितना है, 120 डिग्री है। 120 डिग्री एंगल हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया का, कि हाफ इंटू एडजेसेंट साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। आप यहाँ पे आसानी से करके देख सकते हो। ये 120 इंटू ये बी सी हो जाएगा, इंटू साइन 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होगा साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है। जो हमारी साइन 60 की वैल्यू होगी वही हमारी साइन 120 की वैल्यू होगी, यानी कि √3/2 होती है। तो यहाँ से मैं इसको आसानी से कर सकता था। वैसे यहीं पे अगर मल्टीप्लाई हो गया, ये √3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3/4 हो जाएगा। तो मैं यहीं पे लिखता हूँ इसको, ये हो जाता हमारा √3/4 बी सी। तो एरिया ऑफ जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया मुझे क्या मिला, √3/4 बी सी मिल गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो दो छोटे हमारे दिख रहे हैं, कौन से वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ए बी डी, ये छोटा वाला एंगल ट्राइंगल ए बी डी। तो इसका फिर से वही लगाओ, इसमें भी लॉजिक। कौन सा लॉजिक लगाना है ये, हाँ चलो, ए डी की लेंथ पता करनी है ना। मैंने सपोज यहाँ पे मान ली इस ए डी की लेंथ एच थी, ए डी की लेंथ एच थी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मुझे ये वाला एंगल पता है इनके बीच का, तो सीधे सीधे यहाँ पे भी लगा देता हूँ। और कौन सा वाला फॉर्मूला, हाफ इंटू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड यहाँ पे कौन सी हो जाएंगी, सी और एच हो जाएगा। सी और एच, सी इंटू एच। एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम क्या है, इस टाइम इन दोनों साइड्स के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो यहाँ से भी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। √3/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, फिर से हमें यही मिल रहा है, √3/4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी एच। तो हमारा एरिया ऑफ ए बी डी मिला मेरे को, √3/4 सी एच। ऐसे ही मैं एरिया ऑफ कौन सा एरिया फाइंड कर सकता हूँ, ए डी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है, ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, हाफ इंटू एडजेसेंट साइड यहाँ पे कौन सी हो गई, एच और बी लूँगा, एच और बी लूँगा ये वाली। और इनके बीच का एंगल, साइन ऑफ इनके बीच का एंगल भी कितना है, 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू, फिर से साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 इंटू 1/2, फिर से हमारा आएगा √3/4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी एच हो जाएगा, ये बी एच हो जाएगा।
तो हमारा एरिया, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल है, इनका एरिया पता चल गया मुझे, और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया पता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ऊपर कर देता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हो जाएगा हमारा एरिया इन दो छोटे ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, इस पूरे बड़े के एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी। अब इन दोनों का एरिया यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है आसानी से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना मिला था मुझे, √3/4 बी सी, बराबर क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का ट्राइंगल यानी कि ए बी सी का, सॉरी ए बी डी, ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी ये छोटा वाला, और ए डी सी ये छोटा वाला। तो ये हो जाएगा √3/4 सी एच प्लस √3/4 बी एच। ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √3/4 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से √3/4 कॉमन आएगा, तो √3/4 इसके अपॉन में आएगा, तो ये √3/4 तो हट ही जाएगा। तो सीधे सीधे हमारे पास कंडीशन बच रही है, बी सी इक्वल टू क्या बच रहा है, सी एच प्लस क्या बच रहा है, बी एच बच रहा है, बी एच बच रहा है। यहाँ से मैं सीधे सीधे एच भी कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर एच कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, कुछ इस प्रकार से बचेगा, बी सी इक्वल टू एच बी प्लस सी अंदर। और यहाँ से मैं आसानी से पता कर सकता हूँ एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा हमारा बी सी बाई कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, ये अपॉन में चला जाएगा इधर। तो यही हमारा क्या है, एच की वैल्यू है, या जो हमारी ये ए डी था, जो ये ए डी था इसकी वैल्यू है। क्या है हमारी वैल्यू, आप देख सकते हो बी सी बाई बी प्लस सी। और ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो बी सी बाई बी प्लस सी।